हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा में षड्यंत्र रचने के आरोप में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान को एसआईटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाया गया। उन्हें नूंह जिला अदालत में पेश किया जाएगा। तो हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा में षड्यंत्र रचने के आरोप में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान को एसआईटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाया गया। उन्हें नूंह जिला अदालत में पेश किया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। नूंह जिला अदालत में पेश किया जाएगा। कश्मीर के अनंतनाग जिले के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक का पार्थिव शरीर सुबह पानीपत पहुंचा। सेना की गाड़ी में पार्थिव शरीर को सबसे पहले टीडीआई सिटी स्थित उनके नवनिर्मित मकान में लाया गया। टीडीआई के बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव बिंझौल ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उनको मेडल दिया गया था। कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने रास्ता रोककर मारपीट और छीना झपटी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने रास्ता रोककर मारपीट और छीना झपटी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रभारी ने बताया कि जसविंदर सिंह ने बयान दिया कि रोज की तरह दोपहर के समय अपनी मोटरसाइकिल पर बस अड्डे से होते हुए पुल के पास पहुंचा। पहरे से घात लगाकर बैठे अभियुक्तों ने देखा और हमला कर दिया। लोगों के आने पर ये फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने वो गिरफ्तार में कर रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। इस साल 2023 को एक सिंधुरा गांव के पास लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें केस सदर पेवा थाने में केस रजिस्टर किया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी शैली 2 की टीम के द्वारा जो है अमल में लाई गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने उसमें जो 5 आरोपी हैं जो अभी तक उनको जो पकड़ा है और उनको आज माननीय अदालत में पेश करके जो पुलिस रिमांड दिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान उनकी और किसकी संलिप्तता थी इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो वारदात में प्रयोग किए गए जो भी हथियार डंडे बिंडे वगैरह है, बाइक वगैरह है, वो भी रिकवर किए जाएंगे और पुलिस रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस रंजिश की वजह से उसमें उनको चोटें मारी। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सरकारी भवनों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए, जिसके एक दिन बाद ही एसडीएम मनोज कुमार दलाल स्वयं कस्सी लेकर उपमंडल कार्यालय परिसर प्रांगण में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम तहसील और अन्य कार्यालयों के कर्मचारी सफाई अभियान में जुट गए। एसडीएम के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सफाई की और परिसर से कूड़ा एकत्र कर उसका निस्तारण किया। उन्होंने पूरे उपमंडल परिसर में प्लास्टिक और अन्य कचरा एकत्रित किया, साथ ही झाड़ियों को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल दिया। एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने कहा कि अपने कार्यालयों और घर के आसपास सफाई करना सभी का कर्तव्य है। पहले हम स्वयं स्वच्छता को लेकर जागरूक होंगे, तभी अन्य लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम बरामद की है। प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल निरीक्षक मनदीप सिंह की टीम को सूचना मिली कि कुलदीप सिंह फार्म का व्यापार करता है। पंजाब से सुअर खरीदकर बेचने के लिए नागालैंड जाता है
और वापसी में बिहार से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर पंजाब में महंगे दामों पर बेचता है। पुलिस ने सूचना पर कुलदीप सिंह को नाकाबंदी करके काबू किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम 1985 के तहत थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया IPS एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में लगातार अभियान जारी है। तो उसी कड़ी में हमारी AMC की टीम को एक सूचना मिली थी कि कुलदीप सलोक सवर्ण सिंह गांव तलवंडी पंजाब का रहने वाला है और ये बिहार वगैरह जाता आता रहता है और वहाँ से अफीम लेकर आता है और आज भी ये अफीम लेकर आने लग रहा है। अगर पिपली चौक बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जाए और इसको काबू किया जाए तो इसके कब्जा से अफीम बरामद हो सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम मनोहर लाल जनसंवाद करेंगे, पंचकुला में करेंगे जनसंवाद कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। तो सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम होने वाला है और जगह जगह पर उनका जनसंवाद कार्यक्रम चलता है। ऐसे में अब पंचकुला में वो जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं और पंचकुला में जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद करने वाले हैं और पंचकुला में जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और वहीं पर उनका निजात भी किया जाता है। और दोपहर 3 बजे सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम पंचकुला में किया जाएगा, जहां पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। कैथल में एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बता दें कि सेक्टर 21 निवासी हरीश चंद्र ने शिकायत की थी कि आरोपी दीपक के साथ उसका करीब 20 साल से जान पहचान है और करीब 2 महीने से दीपक उसके पास आकर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है और धमकी दे रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो उसके बेटे को दीक्षित को मार देगा। इस मामले पर जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना के प्रभारी राजकुमार ने बताया कि उनके पास एक शिकायत आई थी, जिस संदर्भ में उन्होंने फिरौती मांगने के आरोप पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जिसकी जांच CIA टीम द्वारा की गई, जिसको पूछताछ के लिए CIA टीम अपने साथ लेकर गई। आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जब तक गिरफ्तारी योग्य सबूत नहीं आएंगे तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी और तफ्तीश जारी है और जैसे भी तफ्तीश में आएगा वो कल को आपको खुल के उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। हरीश की तरफ से, हरीश चंद की तरफ से कंप्लेंट आई थी और दीपक वगैरह के खिलाफ है। ज्यादा इसमें तफ्तीश में जो सामने आएगा वो आपको मैं डिटेल। नारनौल के जम्मू कश्मीर में शहीद हुए CRPF के हवलदार मान सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गावड़ी जाट में पूरे राज के सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर उनके साथ आई बटालियन की एक टुकड़ी ने उनको अंतिम सलामी दी। अनेक राजनेताओं और समाजसेवियों ने भी शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि CRPF में हवलदार के पद पर तैनात मान सिंह का गत दिवस हृदय गति रुकने के कारण कुपवाड़ा में देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव
गावड़ी जाट में लाया गया। शहीद के परिजनों के अनुसार वे 1993 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं जब उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव गावड़ी जाट पहुंचा तो गावड़ी जाट पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। उनके साथ आई सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने मातमी धुन बजाकर और 3 राउंड फायर कर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में अनेक राजनेता और समाजसेवी भी उपस्थित रहे। बहुत ही दुखद घटना हुई है और गांव में बहुत ज्यादा क्षति का काम हुआ है, जो इसकी कभी भी हमारे गांव में पूरी नहीं हो सकती। जो देश की रक्षा करते हुए हमारे जवान मान सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और गांव में हमेशा इनकी कमी महसूस होगी। नेक इंसान थे और जितना दिन उन्होंने इस फोर्स में सर्विस किया, इस देश को सेवा किया, बहुत ही अपना कर्तव्य का पालन किया। और ये एक दिन है जो हर किसी के साथ आना है, होना है, लेकिन जितने दिन ये हम जो क्षति इनसे हुई है हमारे देश को, ये हम उसको पूर्ति नहीं कर सकते। उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में ठेकेदार विभागों के प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में मोलभाव कर 14 परियोजनाओं की खरीद और कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई। बता दें कि जब से सीएम ने वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाला है, तभी से वेल L1 और L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद मीटिंग कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोलभाव कर करवाते हैं। जिन परियोजना के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वॉल पेंटिंग व वॉल राइटिंग की परियोजना, महिला व बाल विकास की आंगनबाड़ियों में स्मार्टफोन देने की और पुलिस, स्वास्थ्य, अध्यापक, परिवहन व अन्य विभागों के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की हिपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है। और हिंदुस्तान की साथ को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिसमें हरियाणा के रहने वाले 2 अधिकारी मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत शामिल हैं। वहीं शहादत की खबर के बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घटना को दुखद बताया। साथ ही कहा कि डीएसपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। आतंकवादियों का सेना के 3 जवानों ने जो शहादत दी है और हिंदुस्तान की साथ को हमेशा याद रखेगा। आज तक भी जिनके कारण हम सबको आजादी जैसा माहौल जो मिलता है, ये सेना के कारण है। हुमायूं भट्ट डीएसपी जिनने अपनी शहादत दी है, मेजर आशीष जो पानीपत से संबंध रखते हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह है जो मोहाली से हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जगमीत कौर हैं जो पंचकुला से हैं। और तीनों ने अपनी जो शहादत दी है, कुर्बानी दी है। और जिस तरह के आतंकवादियों का कश्मीर में जिस तरह के G20 के कारण जिस तरह से बौखलाहट है, ये आतंकवादियों की एक बौखलाहट का परिणाम। सेना के 3 बहादुरगढ़ पहुंचे अभय चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर के दिन चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के अवसर पर कैथल में आयोजित रैली में शामिल होने के लिए न्यौता दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का नाम हाथ से हाथ तोड़ो अभियान होना चाहिए। अभय चौटाला का कहना है कि 2024 में प्रदेश के लोग हर हाल में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे और प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। बता दें कि अभय चौटाला लंबे समय से प्रदेश भर में परिवर्तन पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों से ये यात्रा होकर गुजर चुकी है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया है, जहां से अभय चौटाला आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये 13वां जिला था। काम का बहुत समय है। इस इलाके में खास करके लोग बाजरे की फसल की कटाई में लगे हुए हैं, कढ़ाई में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ नरमे और कपास की तुड़ाई भी शुरू होती है। उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर तो मानते थे कि जिले के 500-700 कार्यकर्ता आए थे, लेकिन हजारों में तब्दील होगी बैठक में और महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने कहा कि वे हुड्डा साहब के साथ खड़ी है। आशा हुड्डा मीडिया के उन सवालों का जवाब देती रहती हैं जिसमें पूछा गया था कि भविष्य में उनकी क्या योजना है और क्या वे भूपेंद्र हुड्डा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी या फिर पीछे रहकर परिस्थितियों को संभालेंगी। दरअसल झज्जर में टीम दीपेंद्र द्वारा भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंची आशा हुड्डा भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी बोली हैं। उन्होंने कहा है कि मैं संभावनाओं पर विश्वास नहीं रखती, हालात और परिस्थितियों पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। के जन्मदिवस के अवसर पर आज हमारे युवा साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। मैं समझती हूँ रक्तदान महादान है और आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैडम आशा हुड्डा जी यहाँ पर आई हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी हैं। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं, इस बार हम पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगला जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा और हम चाहेंगे मैडम आशा हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी के तौर पर यहाँ पर आएंगे और हम इनका स्वागत करेंगे। झज्जर बहुत साल बाद आना हुआ, बहुत समय के बाद आज ये युवा बच्चों ने ये एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था हुड्डा साहब के जन्मदिन के लिए। शुभकामनाएं हैं उनकी तरफ से और मैं दिल की गहराइयों से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया और जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया। खबर फरीदाबाद से है, जहां अवैध कॉलोनी पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद कैली गांव के पास चल रही अवैध प्लॉटिंग पर डीपी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिरा दिया। साथ ही कंप्लीट बने हुए शेड पर भी पीला पंजा चला। बता दें कि इस दौरान फरीदाबाद डीटीपी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। देश में एक बार फिर हरियाणा ने धाक जमाते हुए सुधारवादी राज्यों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। TIOL अवार्ड 2023 में हरियाणा को गोल्ड अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में 4 से 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह में विजेता सम्मानित किए जाएंगे।
हिंसा में सरकार की नाकामी से नाराज बजरंग दल के पदाधिकारी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। ये पदाधिकारी नूंह में हुई हिंसा पर सवाल भी खड़े करते दिखाई दिए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने मोनू मानेसर को रिहा करने और कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार करने समेत 6 मांगे रखी हैं। वहीं रोहतक विभाग संयोजक नीरज वत्स ने अपनी पूरी टीम के साथ बजरंग दल के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नूंह में हुई हिंसा पर सरकार की नाकामी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू धर्म को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी और आज वे सत्ता पर काबिज रहने के लिए तमाम तरह के समझौते कर रही है। उन्होंने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को भी गलत ठहराया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार को मोनू मानेसर को रिहा करना चाहिए और कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और मारे गए आम लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। मानेसर को विचार ये था कि आज हम सभी जो है कल हमने बैठक की थी प्रांत की कि जो 2 महीने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा, इस कारण पूरी बजरंग दल प्रांत से लेके और प्रखंड जिला विभाग स्तर तक के सभी कार्यकर्ता आज अपना त्याग पत्र दे देंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य अंजू बाला पलवल पहुंची हैं। जिला अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। विश्राम गृह में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अंजू बाला होडल के गांव बंचारी में कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों की सुनवाई करेंगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। भारत सरकार की योजनाओं से लेके राज्य सरकार की योजना जो चल रही है और अनुसूचित जाति के लिए जो योजना है, क्या वो धरातल पर पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है तो सही से उसका उपयोग हो रहा है? जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पर हमारी विशेष नजर होती है, क्योंकि उसी की समीक्षा बैठक कमीशन करने आता है। यमुनानगर में सीआईए की टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों युवक जिले में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की बाइक को बेचने के लिए हथनीकुंड बैराज से होते हुए उत्तर प्रदेश जाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने हथनीकुंड बैराज पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान चोरी की बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए, जो टीम को देख भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। जांच की गई तो उनके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई। सीआईए इंचार्ज ने बताया कि दोनों युवकों ने 5 बाइक चोरी की थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिक से अधिक वाहन चोरों के गैंग को पकड़ना है और उन पर कार्रवाई की जानी है। उसी संदर्भ में सीआईए यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया और उसमें यशपाल और मोहित नाम के 2 जो लड़के हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों बिलासपुर एरिया के रहने वाले, यशपाल इलियास सिबू जो है ये ककड़ोनी का रहने वाला है और मोहित इलियास वांटेड ये चंदाखेड़ी का रहने वाला है। इनमें से अभी जो पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान इनसे जो कुल सीआईए 1 ने 5 चोरी की मोटरसाइकिलों के मामले सुलझाए हुए। पंचकुला सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। डीसीपी क्राइम निकिता खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी से 7 पिस्टल और 75,000 कैश मौके से बरामद किया गया है। साथ ही बताया कि आरोपी विक्रांत राणा को भुप्पी राणा का फोन आता है और इन सभी सामानों को किसी को आगे देना है। फिर भुप्पी राणा गैंग के गुर्गे को सामान के साथ पंचकुला के गांव बरवाला से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी विक्रांत पर पंजाब में फिरौती के मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज है और कहीं आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जिसमें इन्होंने गिरफ्तार किया है एक 22 साल का लड़का विक्रांत। विक्रांत रहने वाला है बरवाला का और बरवाला में ही एक फास्ट फूड की शॉप चलाता है। और विक्रांत से क्राइम ब्रांच 19 की टीम को 7 कंट्री मेड वेपन रिकवर हुए हैं
और साथ साथ 72,000 रुपए कैश भी मिला है।